नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की संध्या में। आप सभी को भरत मुनि जयंती एवं रविदास जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। कला ऋषि पद्मश्री बाबा योगेंद्र बहुभाषीय नाट्य समारोह का आज चौथा दिन है। मैं आज के इस हमारे समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करना चाहूँगी और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती श्यामबाई नाग, प्रख्यात रंग संगीतज्ञ स्वर्गीय लीली लाल नाग जी की धर्मपत्नी, रिंकी छेत्रिया जी संस्कार भारती अध्यक्ष, कीर्ति व्यास जी जिला अध्यक्ष संस्कार भारती, अजय डांगे जी, सुरजीत चौधरी प्रसिद्ध रंगकर्मी दिल्ली का कृपया कर आप मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन का कार्य आरंभ करें। बगल में एक है ना, दीजिए मोमबत्ती दीजिए। आचार्य मनीष चंद्र शर्मा जी कृपया कर मंच पर आए और नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ शब्द कहें। देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषं रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा नाट्यं भिन्नरुचिर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्। भगवान शिव और देवी पार्वती इन दोनों ने जो नृत्य किया, जो संगीत दिया, उसी से चाक्षुष यज्ञ नाटक का जन्म हुआ। वास्तव में शिव जी के तांडव का ता और पार्वती के लास्य का ल, इसी से बना है ताल। एक ताल, द्विताल, त्रिताल, संगीतज्ञ लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। और उसी ताल का अगर उल्टा कर दें तो लता हो जाता है। और वो जो व्यक्तित्व है संगीत का, उसको आप सभी जानते हैं। और भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान् रसान् अथर्वणादपि। जो विषय वस्तु होती है वो ऋग्वेद से ग्रहण की गई है। जो सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय वस्तु कथानक, वो ऋग्वेद से लिया गया है और सामवेद से गीत लिया गया है। बिना गीत के संगीत के नाटक नहीं होता। यजुर्वेदात् अभिनयान्, और यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है। रसान् अथर्वणादपि, और रस लिया गया है अथर्ववेद से। आप देखेंगे कि यजुर्वेद के जो विद्वान होते हैं, उनकी जो वेद के मंत्र की स्थिति ऐसी होती है, उच्चारण इस तरह से करते हैं, उसमें एक्शन रहते हैं। ऐसा लगता है कि संगीत का कोई वायलिन वादक, कोई दूसरा जो गीत संगीतकार है, वो एक्शन कर रहा है अपने शिष्यों के लिए कैसे गाओ। वो ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे इस तरह से करता है। तो एक्शन जो लिए गए हैं वो यजुर्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद से रस लिया गया है।
और सामवेद से गीत संगीत किया गया है। इस तरह से नाटक का जन्म हुआ है। छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि, कृष्ण द्वैपायन महामुनि वेद व्यास और भरत मुनि, इन तीनों की स्थिति यहाँ की, इन तीनों के ग्रंथ, इन तीनों का अस्तित्व, इन तीनों का प्रभाव यहाँ पर है। तुरतुरिया आश्रम हम सभी जानते हैं, वाल्मीकि जी का है, लघुश बिहार वहाँ पर है। और उसी तरह से जो रामगढ़ है, रामगिरी, ये विश्व की पहली नाट्यशाला यहाँ पर थी। ये भरत मुनि के अनुसार नाट्यशाला बनाई गई थी। मैंने उस नाट्यशाला को प्रत्यक्ष देखा है, उसके चित्र मेरे पास हैं। मुझे वास्तव में भारत शासन ने यूजीसी में एक प्रोजेक्ट किया था, छत्तीसगढ़ में संस्कृत और संस्कृत में छत्तीसगढ़। ये बहुत संयोग की बात है कि पंडवानी, पांडववाणी में महाभारत, व्यास और राम कथा जो हम वाल्मीकि जी के रूप में देख सकते हैं, और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार पहली जो नाट्यशाला है वो बनाई गई थी। और एक बात मैं बता दूं कि कैलिफोर्निया को बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज का सिटी कहा जाता है विश्व की, लेकिन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो विशेषताएं हैं, अभिनय की जो बातें हैं, वो जो बताई गई हैं, उसके सामने हमारे जो बताया मैंने अभी आपको जो रामगढ़ है, उसके सामने कैलिफोर्निया में कुछ नहीं है। मैंने वहाँ प्रत्यक्ष जाके देखा है। उन्होंने केवल भौंसे 36 प्रकार के अभिनय की बात भरत मुनि ने कही है। बिहारी ने उसका ट्रांसलेशन किया है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन हिंसों बात। तो इतना बड़ा हमारा समृद्ध नाट्यशास्त्र है, उसके विषय में जितना कहा जाए कम है। मुझे चूंकि समय की एक सीमा दी गई है, उस सीमा के अंदर मुझे बोलना है, तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा। न तो ज्ञानम न तो शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत् कर्म नाट्य यस्मिन् यन्न दृश्यते। ये पहले अध्याय के 116वां श्लोक है नाट्यशास्त्र का। ऐसी कोई विधा नहीं है 14 विद्या 64 कलाओं में जिसका मंचन में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए विज्ञापन के जो लोग हैं, जानकार हैं, इच्छुक हैं, उन्होंने मंचन को, फिल्म को, नाटक को सबसे ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि संस्कृत, संस्कार और संस्कार भारती, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बड़ा सुखद संयोग है कि मेरे इस प्रोजेक्ट के बाद छत्तीसगढ़ में संस्कृत और संस्कृत में छत्तीसगढ़, जिसमें वाल्मीकि जी, व्यास जी और भरत मुनि का विस्तार से वर्णन है, प्रमाणों से वर्णन है, वो सब दिया गया है। मैं तो जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे था, तो वहाँ भी मैंने देखा कि नाट्यशास्त्र का और ज्योतिष शास्त्र का वहाँ पर देवनागरी लिपि में 3 श्लोक लिखे हुए हैं। तो विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो हमारे भारत से, छत्तीसगढ़ से, व्यास से, वाल्मीकि से और भरत मुनि से परिचित न हो। मैं बहुत अधिक न कहकर इतने ही कहूँगा कि वास्तव में नाट्यशास्त्र के साथ आचार्य को आज प्रणाम करने का अवसर है। वैसे इस भारत में बहुत से भरत हुए हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इस भरत के नाम से देश का नाम भारत है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि भारत तो वो है जो भाव में रत है, जो प्रतिभा में रत है, जो आभा में रत है, जो भरत मुनि में रत है, जो व्यास में रत है, जो वाल्मीकि में रत है। और केवल वो लगा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के आगे वर्ष लिखा हुआ। वर्ष मतलब है कि ज्ञान विज्ञान की ये वर्षा भी करता है। पूरे विश्व में एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। यहाँ पर रहने वाले ज्ञानी विज्ञानियों के, ऋषियों मुनियों के और विद्वानों के प्रभाव से ही पूरे विश्व में ज्ञान विज्ञान सीखा है। यजुर्वेद की एक पंक्ति है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। अब अगर अमेरिका का दल भी चंद्रयान में जाता है, चंद्रलोक में जाता है, तो वो भी स्वामी नारायण जी का चित्र और उनके मंत्रों को लेकर वहाँ पर जाता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है, वाल्मीकि की जो रामायण है और महामुनि वेद व्यास का जो महाभारत है, उसका प्रभाव पूरे विश्व में है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, मैं केवल इतना ही कहकर आज नाट्याचार्य भरत मुनि को प्रणाम करता हूँ, पंचम वेद के कर्ता को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज का हमारा नाटक है सम्राट अशोक, जिसका निर्देशन किया है रोहित त्रिपाठी जी ने और इसके लेखक हैं पद्मश्री DP सिन्हा जी।
यह नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। This play is based on the life of modern King Ashok, who lived and reigned in India in 3rd century BCE, based on the Buddhist canonical literature found in Sri Lanka. This is not mere a chronicle of his life and achievement. This production portrays the king as a human being with frailties and aspirations in a dramatic idiom. जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हर समारोह में पहले नृत्य की प्रस्तुति होती है, उसके तत्पश्चात हम अपनी नाट्य की प्रस्तुति करते हैं। पर आज की हमारी एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हमने नृत्य को नाट्य के साथ ही पिरो दिया है। तो नाट्य के स्टार्टिंग में ही आपको छाव नृत्य देखने को मिलेगा और उसके बाद ही हमारा नाटक सम्राट अशोक प्रारंभ होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ या वाइब्रेशन मोड पर डाल दें और आज की हमारी प्रस्तुति का आनंद लें। तो लीजिए, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है नाटक सम्राट अशोक। देवी, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? सुनकर बहुत अच्छा लगा। उज्जैन का शासक मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो भी पिछले 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कहाँ गई थी देवी? बौद्ध विहार। क्यों? आज पूर्णिमा है ना। और बच्चे महेंद्र और संगीता भी तुम्हारे साथ वहाँ गए थे? बच्चे भी मेरे साथ ही थे। तो वो दोनों तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आए देवी? उनकी उम्र के बहुत सारे बच्चे वहाँ पर थे, बस उन्हीं के साथ वो रुके। देवी, सुरक्षा कर्मी तो है ना उनके साथ?
आप तो वैसे ही बेकार में चिंता करते हैं। क्यों? सब ठीक है। देवी, ये शुभ समाचार है। शुभ समाचार से पहले प्रणाम करते हैं। आज के दिन आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। क्या है शुभ समाचार? पाटलिपुत्र से महामंत्री राधा गुप्त का पत्र आया है। पिता महाराज रोगग्रस्त, उनकी दशा बहुत गंभीर है देवी। यहाँ तक कि वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो ये तुम्हारे लिए शुभ समाचार है? नहीं देवी, शुभ समाचार ये नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य कुछ और। क्या है आपका तात्पर्य? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि महामंत्री चाहते हैं कि पिता महाराज की मृत्यु के पश्चात मगध के राज सिंहासन पर हमारा राज्याभिषेक। और सुशील, वो तो आपके अग्रज हैं। सुशील राजा बनने योग्य नहीं है देवी। वो केवल पिता महाराज का लाडला है, बबुआ है। नहीं, वो राजा बनने योग्य नहीं है। तुम क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पाटलिपुत्र चलो। नहीं, मैं पाटलिपुत्र नहीं जाऊंगी। देवी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पाटलिपुत्र चलो। नहीं जाऊंगी मैं। तो मत चलो। हम अकेले ही जाएंगे पाटलिपुत्र। महामंत्री राधा गुप्त का नमन स्वीकार करें। पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है कुमार अशोक। और ये राजमुकुट? यह राजमुकुट भी कुमार अशोक के लिए है। मैं महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो स्वयं अपना आशीर्वाद देकर तुम्हें उपराजा घोषित करें। महाराज का स्वास्थ्य कैसा? बस कुछ ही दिनों की बात है, कभी भी परलोक गमन कर सकते हैं। बोलते हैं? हाँ, कभी कभी राय लोग तंद्रा में पड़े रहते हैं। और सुशील? सुशील कभी भी आ सकता है अशोक। पता चला है कि गांधार से चल पड़ा। महाराज ने उसको भी बुलवाया? उसी को तो बुलवाया है। महाराज उसको मगध का राजा घोषित करना चाहते हैं, परंतु मैंने उसे ना बुलवाकर तुम्हें यहाँ आने का संदेश दिया। तो फिर वो क्यों आ रहा है राजा को? न जाने वो यहाँ क्यों आ रहा है। हमें तो प्रतीत होता है कि उसके गुप्तचर कहीं राजप्रसाद में है, किंतु उसके आने से पहले हम चाहते हैं कि ये राजमुकुट तुम्हारे सिर की शोभा हो। परंतु ये होगा कैसे राधा को? एक महामंत्री और सेनापति के परामर्श की अवहेलना महाराज नहीं कर सकेंगे। अशोक, आओ महाराज के कक्ष में चलते हैं।
महाराज की जय हो। महाराज, उज्जैनी के शासक कुमार अशोक आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज, लगता है महाराज मेरी तंद्रा में। कब से तंद्रा में है? बहुत देर से ऐसी ही है। वैद्य जी ने दवाई दी थी। जब से वैद्य जी गए हैं तब से ऐसी ही से। क्या कभी तंद्रा से उठे तो एक बात की? वो एक बार चौंक कर उठे। मुझसे पूछा सुसीम आया? मैंने उत्तर दिया नहीं। फिर ऐसे ही आप लोग करते थे। दुश्मन कभी भी आ सकता है, क्या करें, कैसे जगाएं महाराज को? महाराज, उठिए महाराज। महाराज, महाराज, उज्जैनी के शासक कुमार अशोक आपके दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हें तो हमने उज्जैनी से गांव जाने का आदेश दिया। हम जानना चाहते हैं तुम क्यों नहीं गए? महाराज, कुमार अशोक स्वयं रोगग्रस्त हो गए थे, इसलिए आदेश का पालन न हो सका। चुप रहो तुम। अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम दोनों की मिली भगत है। रोग से मुक्त होने के पश्चात तुम उज्जैनी से गांव क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों चले आए? महाराज, आपकी व्याधि का अशुभ समाचार प्राप्त होते ही वे यहाँ दौड़े दौड़े चले आए। महाराज, महाराज, आपकी व्याधि का अशुभ समाचार सुनकर हम आपकी सेवा में नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा। चले जाओ यहाँ से, जाओ। महाराज, मैं महामंत्री हूँ और राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। तो महाराज, आप ये ना भूलिए कि कुमार सुशील गांधार में है। तो बिना युवराज और राजा के राज सिंहासन का रिक्त रहना ये साम्राज्य के हित में नहीं है। महाराज, महाराज, हम चाहते हैं कि कुमार अशोक को राजा घोषित किया जाए। महाराज, मैं कुमार अशोक का मित्र हूं, इसलिए निवेदन नहीं कर रहा हूं। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का सभी का निर्णय है कि एक दिन के लिए भी राज सिंहासन रिक्त नहीं रहना चाहिए। महाराज, हमारे पास पिता महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की खड़ग है। समय आने पर अपने प्राणों की भी बाजी लगा देंगे। अगर अपने मुख से महाराज का नाम ले लिया, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना खड़ग देश की सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी शत्रुओं के विरुद्ध प्रयोग किया। महाराज, ये समय वाद विवाद का नहीं है। देखा तो फिर तुम भाइयों के बीच राज सिंहासन के लिए होता है तो यह खड़ग का अपमान होगा। महाराज, आप अधीर न हो, ये समय वाद विवाद का नहीं है। ये नहीं होने देंगे। कुमार अशोक, तुम स्वयं मुकुट धारण करो। नहीं, कुमार, हम कहते हैं कि तुम स्वयं मुकुट धारण करो। हम कहते हैं तुम मुकुट धारण करो। आओ हमारे साथ। महाराज, आप कुमार अशोक को आशीर्वाद देकर मगध का राजा घोषित करें। महाराज, सेनापति से कहो कि पूरे मगध में यह घोषणा कर दी जाए कि महाराज बिंदुसार ने स्वर्ग जाने से पूर्व स्वयं आशीर्वाद देकर कुमार अशोक को मगध का राजा घोषित कर दिया है। हमने तो महाराज से केवल इतना निवेदन किया था कि हमें मगध का उपराजा मात्र बना दे, किंतु महाराज वो तो हमें मगध का राजा बना के चले गए। मगध राज अशोक को नमन।
सम्मानित सभासदों, ये हृदय विदारक की दुख की बेला है कि हमारे पिता समान सम्राट बिंदुसार हम सभी को रोता कलपता छोड़कर स्वर्ग को प्रस्थान कर चुके हैं। मगध का सिंहासन रिक्त है। नियमानुसार उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमार सुसीम को ही उत्तराधिकारी होना चाहिए था, किंतु यह संभव नहीं है। क्यों? महाराज सुसीम की जय! महाराज सुसीम की जय! मैं भी महाराज सुसीम की जय करना चाहता था, किंतु यह संभव नहीं है। महाराज ने स्वर्ग जाने से पूर्व स्वयं अपने हाथों से आशीर्वाद देकर अशोक को मगध का राजा घोषित किया है। ये सत्य नहीं है। कौन है साक्षी? कौन है साक्षी? कौन है साक्षी? किसने कहा कि ये सत्य नहीं है? वो सामने आए। मैं साक्षी हूं। मैं महामंत्री राधागुप्त, जिसे मेरी सत्यता पर संदेह हो सामने आए, यूं चुप कर न बैठे। मैं एक बार फिर कहता हूं, जिसे मेरी सत्यता पर संदेह हो वो सामने आए। अर्थात किसी को कोई संदेह नहीं है। मैं आचार्य चाणक्य का पौत्र हूं। मैं कुछ भी कहूंगा या करूंगा, उसके केवल पीछे एक ही भावना होगी, मगध साम्राज्य का हित। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है कि कल प्रातः काल राज सिंहासन पर कुमार अशोक मगध के राजा के रूप में आरूढ़ होंगे। क्या कर रहे हो? कहाँ लगा रहे हो? क्यों? ये काला धब्बा अच्छा नहीं लगता? हाँ। क्या ये काला धब्बा हमें कुरूप बनाता है? नहीं, ये काला धब्बा हमारी सुंदरता है। ये हमें सुंदर बनाता है, देखने में सुंदर, प्रियदर्शी।
महाराज पधार रहे हैं। भिक्षु को नमन। तथागत आपकी रक्षा करे राजा। भिक्षु, आप जानते हैं कि हम इस मगध साम्राज्य के राजा हैं हाँ राजा। और हमारे आदेश से हमारे अनुज कुमार मिश्र ने कुट्टा राम विहार के सभी श्रमणों को भिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया था। ये आपको ज्ञात है? हाँ राजा। वहां से सब श्रमण आए, केवल आप नहीं आए। हाँ राजा। क्यों नहीं आए? हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं आए। क्योंकि मैं केवल शुद्ध हाथों से ही भिक्षा ग्रहण करता हूँ राजन। हमारे हाथ अशुद्ध हैं? हाँ, आपके हाथ में रक्त है। रक्त? कहाँ है रक्त? आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं देख सकता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं। लगता है भिक्षु को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। किसका रक्त है भिक्षु? आपके भाई सुसीम की हत्या करा। देखो समुद्र, अपनी सीमा में रहो। हमें मृत्यु का भय नहीं है महाराज। कहना आसान है भिक्षु। यदि हम तुम्हें अभी अग्नि में जलाकर मृत्यु का दंड दें, तो अग्नि के स्पर्श से उठी तुम्हारी पहली ही चित्कार गगन भेदी होगी। नहीं राजन, एक के बाद अनेक लफ्जों के बाद भी मेरी कोई चित्कार आपको सुनाई नहीं देगी। मौत को मैं इस मौन व्रत से स्मरण करूंगा राजन। ठीक है भिक्षु, हम देखेंगे तुम्हारी मृत्यु का मौन परण। हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के अपराध में भिक्षु समुद्र को अग्नि में जलाकर मृत्यु का दंड देते हैं। तथागत आपको सद्बुद्धि दे राजन। दासी, भिक्षु को कल अग्नि में प्रातःकाल जलवा दिया जाए। श्रीमंत महामंत्री आई। अरे आप हमारे गरीब की शोभा कुटिया में पधारे। आई हम वहाँ बैठना चाहते हैं। बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा कर रहा था वैद्यराज। विशेष प्रयोजन है? हाँ, आपसे बहुत सी बातें करनी है, आपका परामर्श लेना है, और आज तो एक विशेष कारण से आया। आज्ञा दीजिए। महाराज रोगग्रस्त सबसे 1.5 माह से उपचार के पश्चात भी रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, और वे बहुत दुर्बल हो गए हैं, एकदम क्षीण। धर्म महावीर के वैद्य तो उनका उपचार कर रहे हैं ना? क्या? कुट्टाराम महावीर वैद्य के लोग तो उनका उपचार कर रहे हैं ना? हाँ, वे उनका उपचार कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि ये रोग उनके वश के बाहर है। जब तक महाराज बिंदुसार थे तो इस चक्रपाणी को राजभवन में आने का आज्ञा मिलता था, लेकिन जब से महाराज अशोक और महाराज प्रियदर्शी तो उनके लिए तो केवल बहुत ही प्रिय है। इसीलिए हम आपको राजभवन लेने आए हैं। आप राजभवन चलिए और महाराज का उपचार शुरू कीजिए। मैं कैसे जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकते? मगध का राजा रोगग्रस्त है वैद्यराज। मैं अपने शपथ से बंधा हूँ। इसीलिए हम आपको स्वयं राजभवन लेने आए हैं वैद्यराज। श्रीमंत महामंत्री जी, क्या आपको ज्ञात नहीं
कि कुकुट विहार के वैद्यों ने मुझ पर कैसा लांछन लगाया था। जब से राजकीय संरक्षण मिला है उन्हें, तब से वो बाकी वैद्यों को तो ही वैद्यराज चक्रपाणी, इन कुकुट विहार के वैद्यों को बाद में भी अनुशासित किया जा सकता है, किंतु प्रश्न पहले महाराज के उपचार का है। आप राजभवन चलिए और उपचार शुरू कीजिए। वैद्यराज, आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। मैं शपथ से बंधा हूं। हम समझ रहे हैं कि आपकी विवशता है। महामंत्री जी, एक उपाय है। क्या? मेरी भांजी, अरे उसने मेरे पिताश्री से आयुर्वेदाचार्य में शिक्षण प्राप्त किया है। हाँ, वो कर सकती है महाराज का उपचार, वो कर सकती है। किंतु वैद्यराज, एक अनजान वैद्या के हाथों हम महाराज का जीवन कैसे सौंप सकते हैं? यदि कुछ हो गया तो सारा लांछन हम पर आ जाएगा। महाराज, आप मुझ पर विश्वास करें। क्या आप उनका उपचार करने में सक्षम हैं? जी, बिल्कुल है। ठीक है, हम भी महाराज को इन कुकुट विहार के वैद्यों के चंगुल से निकालना चाहते हैं। कहाँ है आपकी भांजी? बुलाइए वैद्या। आइए। महामंत्री के चरणों में नमन। मैं निश्चय रक्षिता, वैद्यराज चक्रपाणी की भांजी और शिष्या। और वैद्या? हाँ, वैद्या। दिश्य रक्षिता, यही नाम बताया तुमने? जी हाँ, निश्चय रक्षिता। तुम्हारा नाम दिश्य रक्षिता है और महाराज के अनुज का नाम है दिश्य। महाराज का आदेश है कि प्रत्येक माह की दिश्य तिथि को महाराज के द्वारा लिखे गए शिलालेखों का धर्म महामात्र वाचन किया गया। वैद्यराज चक्रपाणी, हमें तो मौर्य साम्राज्य और दिश्य तिथि के बीच कुछ अलग ही संबंध दिखाई देता है। इसमें मेरा दोष नहीं, मेरे पिता का है जिन्होंने मेरा ये नाम रखा है। कौन है तुम्हारे पिता? क्या नाम है उनका? मेरे पिता वो अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। उनके पिता का नाम है वैद्यराज चक्रपाणी। ये मेरी पुत्री है। और इसे कैसे ज्ञात होगा? जब ये 4 या 5 बरस की थी तब इसके पिता गुजर गए। तब से ये मेरे पिता के पास वैद्य का शिक्षण ले रही है और अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे भी कान काटने लगती है। अरे इसके गले में तो चरक और सुश्रुत के निवास है। अद्भुत है इसकी स्मरण शक्ति, कुछ भी नहीं बोलती महाराज। दिश्य रक्षिता, वैद्यराज आपकी बेहद प्रशंसा कर रहे हैं और हम वैद्यराज के प्रशंसक हैं। कल पूर्वाह्न ही तुम्हारे राजभवन पहुंचने की व्यवस्था कर दी जाएगी। पहले दिन हम स्वयं आपकी राजभवन में प्रतीक्षा करेंगे। उसके पश्चात तुम राजभवन में आ और जा सकोगी। कोई भी सैनिक तुम्हें राजभवन आने और जाने से बाधित नहीं करेगा। इससे रक्षिता, तुम महाराज का उपचार कर सकती हो। वैद्यराज, अब हम चलेंगे। महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं इससे कुछ विचार करता रहूंगा। वैद्यराज चक्रपाणी, जी महाराज। हम आपसे एक बात तो कहना भूल ही गए वैद्यराज। आपकी शत्रुता इन कुकुट विहार के वैद्यों से है, किंतु इस शत्रुता की आंच महाराज तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते, आप बहुत कुछ जानते हैं। हम आपको केवल सचेत करना चाहते हैं वैद्यराज। महाराज को नमन। आज आप एकदम स्वस्थ लग रहे हैं। अपनी वैद्या को देखकर तो
नहीं महाराज, आप वैद्या को देखकर स्वस्थ नहीं हुए हैं, आप वैद्या के उपचार से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 1 महीने से प्रतिदिन मैं आपकी सेवा में आ रही हूँ। लाइए देखूं आपकी नाड़ी। पिछले 1 माह से हमारी नाड़ी देख रही हो। अब आप रोग मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। विषय रक्षिता रुको, वहीं रुक जाओ, हमें देखने दो जरा। हमारी ओर आओ, 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 घूमो, 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 घूमो। महाराज, कुछ बोलो मत, बस हमारी आज्ञा का पालन करो। जैसी आपकी आज्ञा। आगे बढ़ो। बस अब हमारी ओर वापस आओ। महाराज, आप वैद्या से सैनिक पश्चात करवा रहे हैं। नहीं वैद्या, तुम्हें जाते हुए देखना हमें अच्छा लगता है। मेरा जाना महाराज को अच्छा लगता है तो मैं अब कभी नहीं आऊंगी। कभी नहीं आऊंगी? अरे तुम आओगी नहीं तो हम तुम्हारा जाना कैसे देखेंगे? तुम्हें तो आना ही होगा वैद्या। मैं समझी नहीं। हम सब समझा दें। हम तुम पर मुक्त हैं दिशा रक्षिता। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी वैद्या हूँ। वैद्या, तरुणी वैद्या, कामिनी कामायनी, जिसका अंग अंग विधाता ने अपने हाथों से रचा है। अब आप रोग मुक्त हैं। राजभवन में मेरा कार्य समाप्त हो गया है। अब मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। किसने कहा कि हम रोग मुक्त हैं? हम अभी भी रोगग्रस्त हैं। काम ज्वर से पीड़ित हैं हम। आओ, हमारी भुजाओं में समा जाओ। महाराज, ये अनुचित है। ओ, तुम तो नागिन से पुकारती हो। मत भूलो हम राजा हैं, तुम्हारे इस धन को कुचल सकते हैं। महाराज, यह अनुचित है। उचित अनुचित का ज्ञान अब तुम दोगी हमें। मैं आपकी वैद्या हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। कृपा ही तो कर रहे हैं तुम पर। इससे ज्यादा कृपा एक राजा और क्या कर सकता है अपनी नम्र वैद्या पर? आओ, हमारी भुजाओं में समा जाओ। आओ। मैं इस कृपा के योग्य नहीं हूँ महाराज, मुझे क्षमा करें। जाने की आज्ञा दे दें। कैसे आज्ञा दे दे तुम्हें जाने की? तुम्हारा ये अप्रतिम सौंदर्य, हमें तो ऐसा लगता है कि कोई अप्सरा उतर आई हो हमारे शयन कक्ष में। क्या तुम्हारा स्थान हमारे अंतःपुर में है? और मत भूलो, हम राजा हैं और राजा की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सौंदर्य हमें अर्पित करो। वैद्या, हमारी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ अभी तक? तुम्हारा जीवन मरण हमारे हाथों में है। हम चाहें तो तुम्हें जीवित ही चिता में जलवा सकते हैं। वैद्या, हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज, जब खांसी आए तो
आपको आराम आएगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए महाराज। शिष्य रक्षिता रुको। हमारी पटरानी असंगता, उनका देहांत हो चुका है। उनके स्थान पर हम तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं शिष्य रक्षिता। क्या है तुम्हारा उत्तर? बोलो शिष्य रक्षिता, क्या है तुम्हारा उत्तर? राजाज्ञा का पालन होगा। अगर मेरे हाथ में वरमाला होती तो आपके गले में डाल दूंगी। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि महारानी पर तथागत की कृपा। भक्ति को महारानी हमें लगा महारानी आई। क्यों? हम महारानी नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकती? हमने तुम्हें महारानी से कब समझा? भक्ति का मन चंचल हो रहा है। रानी मैं नहीं। तो कौन है अपराधी? रानी तो हमारे सामने खड़ी। ओह, उल्टा चोर गोदाम को डांटे। मन चंचल भिक्खू का हो रहा है और अपराधी कोई और है। अपराधी तो वो है जो भिक्खू का मन चंचल करे। आने दो मां, आने दो, मैं उन्हीं से कहूंगा। क्या कहोगे? यही कि उनकी दासी के चाल चलन ठीक नहीं है। वो भिक्खू का मन चंचल करती है। और महारानी पूछेंगी कि किस भिक्खू का मन चंचल किया? तो हम उत्तर देंगे ना, हमारा मन चंचल। और महारानी पूछेंगी कि आपका ही मन चंचल क्यों किया, किसी और का क्यों नहीं? क्योंकि उत्तर न खुद सारे लगे। क्यों आपका ही मन चंचल किया, किसी और का क्यों नहीं? क्योंकि अयोध्या कोसिकला वो क्या बनवाओगे क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भिक्खू को नमन। महारानी पर तथागत की कृपा। मुझे अपनी दासी नंदिता से ज्ञात हुआ है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। महारानी हम तो सभी से मिलना चाहते हैं। हम भिक्खू है ना, भिक्षा मांगनी है तो मिलना तो पड़ेगा ही सभी से, आपसे। तो आप भिक्षा मांगने के लिए मुझसे मिलना चाहते थे? वो आपकी दासी नंदिता से ज्ञात हुआ कि मगध की महारानी किसी और भिक्खू से मिलना चाहती है। मैंने कहा वो भिक्खू से मिलना चाहती है। भिक्खू तो मैं भी हूँ, तो मुझसे क्यों नहीं? भंते, आप नंदिता को जानते हैं? हाँ, जान पहचान तो हो ही जाती है ना। भिक्षा के लिए हमें गली गली द्वार द्वार दोष करना पड़ता है, तो जान पहचान तो हो जाती है। कितना जानते हैं आप नंदिता को? जितना सबको ही जानता हूं मैं। सागर सा विशाल हृदय है मेरा, उसमें सब समा जाता है। कब से जानते हैं? कब से? हाँ, कब से? बहुत दिनों से। आप कहाँ के हैं? आप जानती तो है, पाटलिपुत्र के कुकुट विहार में रहता हूँ, वहीं से आया। भिक्खू बनने के पहले कहाँ थे? हमारा पुनर्जन्म हुआ
पिछला हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूर्व जन्म में आप कहाँ रहते थे? उत्तर दीजिए, न अन्यथा कारागार में डाला जाएगा। कारागार? महारानी ऐसा क्या अपराध किया आपने तो कारागार गए? राजप्रसाद में अवैध प्रवेश और चोरी करने के अपराध में। लेकिन ये तो असत्य है महारानी। मगर महारानी निश्चय रक्षता को झूठ कहने का साहस किसमें है? ऐसा न्याय मत कीजिएगा, इतनी अपराध को बर्बाद है। पूर्व जन्म में कहाँ रहते थे? कोसीकला के पास गांव। और नंदिता, वो भी कोसीकला रहती थी? आप दोनों में प्रेम संबंध है? जी थे। फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? उत्तर दीजिए, क्यों नहीं हुआ विवाह? अरे कैसे होता विवाह? बताइए, आप बताइए। मैं शूद्र निषाद, वो वेदों के गायक पूजित ब्राह्मण, कैसे होता विवाह? कैसे प्रेमी थे आप दोनों? भाग क्यों नहीं गए एक साथ? थे लेकिन पकड़े। कैसे? तो एक दिन मैं अपने घर से बाहर था, तो जब मैं अपने घर वापस आ रहा था तो पता चला कि नंदिता के घर वाले हमारे घर आ पहुंचे हैं। बस मैंने मौका पाया और मैं झट से निकल गया। और तब से नंदिता से मिलते हैं? वो जन्म का संबंध है, वो जन्म की स्मृतियां हैं। क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? हाँ, निसंदेह वैसा ही जैसा आप अपनी दासी नंदिता पर करती है, वैसा ही। भिक्खु सागर मते, बहुत सोच विचार कर हाँ करना। तुम आग में खेल रहे हो। हाँ, बहुत सोचने विचारने के बाद मेरी हाँ है। आप वैसा ही भरोसा मुझ पर कर सकती है जैसा आप अपनी दासी नंदिता पर करती है। ठीक है, मुझे महाराज के बारे में पूरी सूचना चाहिए। वो कब कब किसी बहुत विहार में जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, किस किस को धनराशि भेंट करते हैं, मुझे सारी जानकारी चाहिए। जी महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। आपने जाने की आज्ञा दी है। जाने से पहले आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ भिक्खु। एक राक्षस था, उसने पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। वह मनमानी करता था, जिसे चाहता उसकी हत्या कर देता, घरों को लूट लेता, स्त्रियों के साथ बलात्कार करता। जो भी उसका सामना करता वह पराजित हो जाता। देवता सब परेशान थे। वह राक्षस पर तीर चलाते तो तीर उसके शरीर को भेद नहीं पाते। अगर खड्ग से काटते भी तो कटा हुआ अंग फिर जुड़ जाता। देवताओं ने गर्दन काटकर अलग कर ली, लेकिन थोड़ी देर में वह फिर जुड़ गई। ऐसा अजय और अवध्य था वो। एक एक करके सब देवताओं को उसने बंदी बना लिया और फिर इंद्र के सिंहासन पर भी अधिकार कर लिया। तो फिर देवताओं को उससे छुटकारा कैसे मिला और इंद्र को अपना राजपाट वापस कैसे मिला? इंद्राणी की बुद्धि से। इंद्राणी की बुद्धि से? वो कैसे मिला? इंद्राणी ने पता लगाया कि वह राक्षस अपने घर से निकलने के पूर्व अपने प्राण एक तोते में रख देता है। इसलिए युद्ध में देवता उसकी हत्या नहीं कर पाते। गर्दन काटने पर पुनः गर्दन जुड़ जाती है। फिर इंद्राणी ने उस तोते की गर्दन ऐंठ ली तो वो राक्षस मर गया। कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी, बहुत अच्छी। अब मुझे जाने की आज्ञा। जाने के पहले ये भी सुन लीजिए कि मेरे घर में भी एक तोता है। उसका नाम है नंदिता। अगर आवश्यक हुआ तो इस तोते की गर्दन भी तोड़ी जा सकती है। भिक्खु नमन। एक सूचना देनी है महाराज। क्या? महाराज अशोक ने आदेश दिया है कि इस बार सभी श्रमण अशोकाराम में निवास करेंगे, चाहे आजीवक या निर्ग्रंथ या कोई और। जब सभी श्रमण एक साथ रहेंगे तो एक दिन उनमें घुसेलात भी चले, सर भी फूटेंगे, बहुत मजा है। और महाराज ने अपने प्रिय छोटे भाई को भी वो दुर्गम मौसम की शरण में जाने का आदेश दिया है महाराज। क्यों? कदाचित अशोकाराम के सभी श्रमणों पर नियंत्रण रखने, लेकिन क्या एक व्यक्ति चट्टाने कोटि वेगवती नदी का बहाव रोक सकता है? महारानी, आप निश्चिंत रहें, आप आज्ञा दीजिए।
अमर। तुम वीणा बहुत सुंदर बजाते हो और तुम्हारी ये उंगलियां और तुम्हारे ये नयन आप माता के स्थान पर आपको ये सब शोभा नहीं देता। उचित चल रही है महाराज। सब भिक्षुओं को कहाँ भेजना है उनको सूचित कर दिया है। जी। और भिक्षु महेंद्र उन्हें कहाँ भेजें? यवन देश, अंतियोकस के राज्य। देश? जी। लेकिन वहाँ तो किसी अनुभवी भिक्षु को भेजना चाहिए। आप हैं कहाँ वो? वो बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भिक्षु ने बाहर क्यों बिठा दिया? जाइए उन्हें बुला के लाइए अभी। जी। सजीले 15 वर्षों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। हमारे सीने से लग जाओ। नहीं महाराज, आप उन्हें हृदय से। क्यों? भिक्षु महेंद्र अब आपके पुत्र नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? ये हमेशा हमारा पुत्र रहेगा। नहीं, भिक्षु महेंद्र अब धर्म के पुत्र। तो अब हमें क्या करना होगा भिक्षु? महाराज, भिक्षु महेंद्र अपने भिक्षाटन के लिए निकले। प्रथम भिक्षा में आप उन्हें 5 मुट्ठी चावल लेकर अनुग्रहित करें। भिक्षाम दही महाराज। आपको आपकी प्रथम भिक्षा देकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं भिक्षु।
निकलो यहाँ से। आज्ञा है महारानी। किसकी आज्ञा है? महामंत्री की। हम नंदिता को बंदी बनाने आए हैं। महारानी मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, उसे छोड़ दो। मेरी गलती नहीं है महारानी। महारानी से बोलेगी। महारानी को बैठ मिलेगा। महारानी छोड़ दो। महारानी बचा लीजिए। महाराज देखिए, देखिए ये क्या हो गया महाराज? क्या हुआ महारानी? आप इतने आवेश में क्यों हैं? महाराज देखिए ना, वो सैनिक बिना आज्ञा के अंतपुर में आ गए और मेरी दासी नंदिता को उसको बंदी बना के ले गए महाराज। मैं कुछ नहीं जानती, आप उसे मुक्त होने का आदेश दे। नहीं महारानी, संभव है कि नंदिता पर कोई गंभीर आरोप हो, जैसे देशद्रोह का। हम बिना महामंत्री का पक्ष जाने ये आदेश नहीं दे सकते। तो वो अकारण ही कारागार में है। कारण तो नहीं है वो कारागार में। तो आप जानते हैं क्यों है वो कारागार में? आप जानते हैं क्यों महामंत्री ने उसे बंदी बनवाया? हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा। महामंत्री ने हमें बताया था कि दासी नंदिता के प्राणों को संकट है, कोई उसकी हत्या करना चाहता है। उसके जीवन को संकट है? किससे? मुझसे? महामंत्री ने यह भी बताया था कि दासी नंदिता में किसी के प्राण रहते हैं और उसकी हत्या करने के लिए कोई उसकी गर्दन ऐंठना चाहता है। ओह, तो आप सब जानते हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा। फिर सैनिकों को किसने भेजा? हमने भेजा। सैनिकों ने झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि महामंत्री ने? अगर तुम्हें पता चल जाता कि सैनिकों को महामंत्री ने नहीं हमने भेजा है, तो तुम यहाँ से भाग जाती, अदृश्य हो जाती। कहाँ? अपने देश कलिंग में जाकर कहीं छुप जाती और हम लोग तुमको ढूंढ नहीं पाते महाराज। हम आपकी भेंट आपके एक पुराने मित्र से करवाना चाहते हैं। मिलेंगी उनसे? भिक्खु सागर मते। भिक्खु सागर मते को तो आप जानती होंगी ना महारानी? भिक्खु सागर मते आपके लिए एक विशेष भेंट लेकर आए हैं। क्या भेंट लेकर आए हैं भिक्खु? महाराज ये केश काटा है। आपको ये केश काटा कहाँ मिला? बोधि वृक्ष के तने में फंसा हुआ। इस केश काटे की क्या विशेषता है भिक्खु? महाराज ये विश्लेषित भी तो है। मगध की महारानी तिष्य रक्षिता का केश काटा बोधि वृक्ष में धसा हुआ है, वो भी विश्लेपित, जिससे बोधि वृक्ष आहत हुआ। किसने धसाया? मैंने। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी। क्यों चाहती थी तुम? मेरे माता पिता की तो एक ही मृत्यु हुई, मैं आपको 100 बार मारना चाहती थी। और क्यों करवा दिया कुणाल को अंधा? क्या दोष था उसका? मैं तो उसकी हत्या चाहती थी। राज अधिकारों ने मेरे साथ धोखा किया, उसे केवल अंधा करके जंगल में छोड़ दिया। अरे क्यों करवाना चाहती थी उसकी हत्या? उसका निर्दोष सौंदर्य था, उसके लावण्य में चुंबन। पति के होते हुए भी कैसा पति? धन यौवन, खंडित यौवन, पति, वृद्ध पति। दुष्टे, तू जीवित रहने का अधिकार खो चुकी है। भिक्खु, सैनिकों को बुलवाइए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कौन सी सजा दे। अग्नि में जलवा दे या जीवित ही चिता में जलवा दे? हाँ, मुझे मृत्यु का भय नहीं है अशोक। चाहे कितनी बार तुम बुद्ध की शरण में जाओ, तुम्हारे अंदर का राक्षस जीवित है। ले जाओ उसे। सुशील की हत्या की, इसने मेरे माता पिता की हत्या की, कलीग की हत्या की। ले जाओ। प्रातःकाल मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे
बांटने को। ये राजभवन हम मगध के सम्राट, ये राजभवन है या कोई बंदी गृह है? क्या हम अकेले हैं बंदी की तरह? ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट अशोक बंदी है। महाराज की जय हो। महामंत्री आए। आइए आइए महामंत्री राधा लोग, पाटलिपुत्र के इस नए बंदी गृह में आपका स्वागत। आइए विराजिए। नहीं बंधु अशोक, पहले आप विराजिए। नहीं नहीं महामंत्री, पहले आप विराजिए। ठीक है, पहले मैं बैठता हूँ, आप भी बैठिए। अरे हम कैसे बैठ सकते हैं? हमारा दुस्साहस जो अपने महामंत्री के समक्ष बैठने का दुस्साहस करे। अशोक, मैं आपसे बात करने आया हूँ। बात बात महामंत्री, बात तो बराबर वालों में होती है ना। किंतु मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। स्पष्टीकरण? किस बात का स्पष्टीकरण? और क्या करेंगे हम आपका स्पष्टीकरण जानकर? हमें विवश होकर ये करना पड़ा अशोक। बस राधा लो, बस ये लो, ये भी लो, ये सब ले जाओ और बस मुक्त करो हमें इस माया जाल से, इस माया जाल से। अशोक बैठ। आओ अशोक। आओ अशोक, अपनी मित्रता की स्मृति में एक चषक सुखा हो जाए। अरे नहीं चाहिए हमें ये चषक। कालागुप्त, तुम हमें इस बंदी गृह में कैद नहीं कर सकते। हम इस बंदी गृह से बाहर निकल चुके हैं। पत्थरों पर उकेरा हमारा नाम सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम की दुगदुगी बजा रहा है। हम अजर हो चुके हैं, अमर हो चुके हैं राधा गोप, अमर हो चुके हैं, अमर। बंधु अशोक, हम तुम्हारे मित्र थे, तुम्ही ने अपने मित्र को राज सिंहासन पर बिठाया और तुम्ही ने उसे हटा भी दिया। अशोक, ना मैंने अपने मित्र को राज सिंहासन पर बिठाया और ना ही मैंने अपने मित्र को राज सिंहासन से उठाया। ना हम तुम्हारे मित्र हैं और ना कभी थे। मेरी वचनबद्धता केवल मगध के प्रति थी अशोक, मित्र के प्रति नहीं। मैंने ऐसे एक होनहार, दृढ़ संकल्प और ईमानदार को राजा बनाया था जो गांधार के युद्ध में बर्बर पश्तूनों से लोहा ले सके। वो तो हम है ही राधा गोप। वो तुम थे, परंतु अब नहीं हो। धम्माशोक से बना कामाशोक, कामाशोक से बना चंडाशोक। ये अशोक जब धर्म प्रचारक बन गया तो हम चुप न रह सके। हमें विवश होकर ये करना पड़ा अशोक। अशोक, हम तुम्हारे बाल मित्र हैं। बाहर रथ आ चुका है और हम चाहते हैं कि तुम हिमालय की पुष्प वादियों की ओर चले जाओ, क्योंकि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में तुम्हारे अनेकों शत्रु हैं अशोक। हम कहीं नहीं जाएंगे।
तुम्हें जाना होगा। नहीं दादा गुप्त, हम पाटलिपुत्र के बाहर नहीं जाएंगे। हम कहते हैं तुम्हें जाना होगा। नहीं राधा गुप्त, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो रहो यहीं, इसी कारागार में। कट! निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, सब निकल जाओ, सब निकल जाओ, निकल जाओ। पाटलिपुत्र राजभवन मंदिर है, निकल जाओ, सब निकल जाओ, सब निकल जाओ। हम भी तथागत की कृपा में जाएंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी इस नाटक के निर्देशक रोहित त्रिपाठी जी को एवं जो हमारे मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद हैं उन सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए। रिकी क्षत्रिय जी से मैं अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए एवं अजय डांगे जी से भी अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए। एवं हरजिंदर सिंह जी से भी अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आकर हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं। मैं रिकी क्षत्रिय जी से अनुरोध करूंगी कृपया हरजिंदर सिंह जी का सम्मान करें, उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। मैं अजय डांगे जी एवं आचार्य जी से अनुरोध करूंगी कृपया
हमारे इस नाटक के डायरेक्टर को शॉल देकर उनको सम्मानित करें और जो हमारा मेमेंटो है इस महोत्सव का वो भी देकर उनको सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी कलाकारों के लिए। मैं इस नाटक का पात्र परिचय भी करवाना चाहूंगी। यहां से शुरू करते हैं। देवी की भूमिका में थी चंद्रकांता जी। छाव नृत्यांगना की भूमिका में थी आशना। चक्रपाणी की भूमिका में थे अनिरुद्ध जी। भिक्षुणी एवं छाव नृत्यांगना और सैनिकों की भूमिका में थी अजन्या, श्रेया, तियारा। महिंद की भूमिका में थे आदित्य। सागरमती और बिंदुसार की भूमिका में थे अनिकेत चौहान। सम्राट अशोक की भूमिका में थे दिशांत मल्होत्रा। राधा गुप्त की भूमिका में थे शिवम पाठक। रूपकार की भूमिका में थे नागेश। सैनिक की भूमिका में थे साई। नंदिता की भूमिका में थी आरजी और अन्य छाव नृत्यांगन एवं सैनिक की भूमिका में थे लक्ष्य, त्यागी एंड बाली। कुणाल की भूमिका में भी थे लक्ष्य, त्यागी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। भिक्खु समुद्रगुप्त की भूमिका में थे श्रेष्ठ वार्ष्णेय। इन्होंने म्यूजिक की भी बागडोर संभाली। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। कॉस्ट्यूम पर थी अगेश नाग सक्सेना। कृपया मंच पर आए आप। तालियां बजती रहनी चाहिए। और दृश्य रक्षिता की भूमिका में थी आयुषी त्रिपाठी। मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करूंगी कृपया मंच के थोड़ा आगे आकर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए एकत्रित हो।